आज हम नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट और स्पंजी वाला बेसन का ढोकला बनाएंगे, जिसे खाते ही मुंह में घुल जाएगा। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट बना है और कितना स्पंजी बना है, और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 कप बेसन लिया था, जिसे हमने छान लिया है। अब हम दही लेंगे। जिस कप से हमने बेसन लिया था 1 कप, उसी कप से आधा कप हम दही का लेंगे। दही काफ़ी गाढ़ा है और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छे से फेंटने के बाद अब हम इस पर 1 चम्मच चीनी पीसी हुई डाली है हमने, और आधा चम्मच हम स्वाद के अनुसार नमक का डालेंगे, और थोड़ा सा हम इस पर हल्दी पाउडर भी डालेंगे। ज़्यादा हल्दी पाउडर नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ही हम डालेंगे। ये तीनों को डालकर हम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे। और थोड़ा थोड़ा कर कर हम बेसन डालेंगे। एक ही बार हम पूरा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा कर कर बेसन डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे, और थोड़ा पानी अब हम और डालेंगे। इस तरह से अच्छे से मिलाएंगे और एक ही डायरेक्शन में मिलाएंगे, और एक अच्छा सा बैटर तैयार करेंगे हम। अब थोड़ा बेसन हम और डालेंगे, और इसे भी अच्छे से मिला लिया है हमने। अब हमने इस पर थोड़ी हल्दी पाउडर और डाला है। 1 चम्मच हमने तेल का भी डाला है। इस तरह से अच्छे से ये मिल गया है, अच्छे से घुल गया है। अब इसे हम कम से कम 2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे, और एक थाली पर हम तेल लगा लेंगे। चाहे तो आप इडली के सांचे में भी बना सकते हैं, और किसी भी थाली या प्लेट में बना सकते हैं। 2 घंटे के बाद हमने इसे खोल कर देखा। अब हम इस पर इनो पाउडर डालेंगे। इनो हम पूरा नहीं डालेंगे, हम आधा पैकेट ही इनो का डालेंगे, और इनो डालकर अच्छे से मिलाएंगे। और इनो डालते ही ये अच्छे से फूलने लगता है, और इनो डालकर हम इसे रखेंगे नहीं। जैसे ही हम इनो इसमें डालेंगे, अच्छे से मिलाएंगे, और तुरंत ही हम इसे थाली पर डालेंगे। ये अच्छे से मिल गया है, अच्छे से फूल भी गया है। अब हमने इसे एक थाली पर डाल दिया है। हमने एक कढ़ाई चढ़ाई थी, जिसमें पानी गरम रखा था, और एक स्टैंड रख दिया है। अब इसके ऊपर हम थाली को रख देंगे, और कम से कम इसे हम 15 मिनट पकाएंगे। ये 15 मिनट में ही पक जाते हैं, और ढक देंगे, और फ्लेम को हम मीडियम में रख देंगे। अब हमने 15 मिनट के बाद खोल कर देखा, ये अच्छे से पक गया है। अब हम दूसरे साइड पर इसका तड़का की तैयारी करते हैं। हमने एक कढ़ाई चढ़ाई थी, उसमें 1 चम्मच तेल डाला था। सरसों के दाने डाले थे। सरसों के दाने अच्छे से चटक गए हैं। अब हम इस पर हरी मिर्च हमने डाल दी है। कड़ी पत्ता भी हमने डाल दिया है। कड़ी पत्ता तो इसमें बहुत स्वाद लगता है डालने में। कड़ी पत्ता ही इसके स्वाद को काफ़ी अच्छा कर देता है। का कड़ी पत्ता अच्छे से भुना गया है। अब हम इस पर 1 कप भरकर पानी का डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम इस पर 2 चम्मच चीनी का डालेंगे, और इस पर हम स्वाद के अनुसार नमक भी डालेंगे। थोड़ी चीनी हम आधा चम्मच और डाल देंगे। हमें थोड़ी चीनी कम लग रही थी, हमने कम से कम 2.5 चम्मच चीनी डाल दी है, और आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। अब इसे हम कम से कम आधा कर देंगे। इस पानी को हम पकाकर आधा कर देंगे, यानी थोड़ा गाढ़ा कर देंगे।
पतला पानी नहीं रखेंगे। इस तरह से अच्छे से पानी में उबाल आ रहा है, अच्छे से तड़का तैयार हो रहा है। अब गैस को हम बंद कर देंगे। अब इस गरम गरम पानी को ही हम ढोकले के ऊपर डालेंगे। ठंडे पानी नहीं करना है। जब ये पानी गरम गरम होगा तड़के वाला, तभी हम इसे ढोकले के ऊपर डालेंगे। हम चारों तरफ से अच्छे से डालेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से इसका रस्सा जाए और उस ढोकले खाने में स्वाद लगे। इस तरह थाली को भी हम थोड़ा गोल कर लेंगे ताकि चारों तरफ से अच्छे से रस्सा चले जाए। अब हम इसका कट लगा देते हैं। पीस को छोटे बड़े हम अपने इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम नारियल डालेंगे। मेरे पास सूखा नारियल था, हमने सूखा नारियल डाल दिया। कच्चा नारियल भी हम डाल सकते हैं। यदि आपके पास कच्चा नारियल होगा तो कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं। अब ये आधा घंटा के बाद ठंडा हो गया है। अब हम इसके पीस काटेंगे। गरम गरम में हम इसके पीस नहीं काटेंगे, क्योंकि गरम गरम में काटेंगे ये टूट जाएंगे। इस तरह से हमारे ढोकला अच्छे से बन गए हैं, स्वादिष्ट। हमारी ढोकला की रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। आपको यदि ये पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो अब हम मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।